Welcome back to ACT classes. This is our lecture third of square and square roots. Maybe this may be the last lecture of this section. I mean square and square roots. इससे पहले हमने इसके दो लेक्चर जो है कंप्लीट किए हैं. अब ये होगा हमारा तीसरा लेक्चर इसका. जो इस लेक्चर पे नया है प्लीज वो जाके वो दो लेक्चर्स आराम से देख ले और फिर थर्ड लेक्चर. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. देखिए हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है आप तो ये सब जानते हैं, ठीक है. पहले लेक्चर में हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विद नो टाइम. दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर एंड व्हाट शुड बी एडेड टू नॉन परफेक्ट, सब्ट्रैक्ट टू नॉन परफेक्ट. आज हम पढ़ेंगे व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट शुड बी डिवाइडेड, मल्टीपल स्क्वायर रूट्स and what is the least perfect square number which is divided by or divisible by 2 or 3 numbers. ये हम कोशिश करेंगे कि ये सब हम इसी लेक्चर में कंक्लूड करेंगे. चलिए पहला ही हमारा है what should be multiplied to any non perfect square number to make it a perfect square. देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लूंगा. नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर फॉर एग्जाम्पल 1008. ओके, थोड़ा मैं रिवाइज भी करता हूं. यहाँ पे ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है. हमें कैसे पता चला? बिकॉज इसके एंड में 8 आया, ठीक है. वो नंबर जिसके एंड में 2, 3, 7, 8 आएगी वो सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, ठीक है. जो जिन नंबर्स के एंड में ये नंबर्स आएंगे उनकी पहचान है ये डेफिनेटली नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है. इनमें कोई शक नहीं होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, बट ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे. ओके वेट, इससे पहले मैं आपको ये टॉपिक जो है कंटिन्यू करूं, थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा. यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि 2, 6, 7, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर जो है वो इवन आएगा या ऑड? इसका स्क्वायर जो अगर मैं करूं वो इवन आएगा या ऑड आएगा, ठीक है. इसका स्क्वायर हमें नहीं करना है, हमें यूनिट डिजिट पे फोकस करना है. यूनिट डिजिट इसका क्या है? यूनिट डिजिट 7 है. 7 का स्क्वायर करेंगे तो इसके एंड में 9 आएगा. ये तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में भी सिखाया है, ठीक है. सो इसका जो स्क्वायर होगा उसके एंड में 9 होगा. सो 9 जो है वो ऑड है तो इसके स्क्वायर जो है वो ऑड ही आएगा. लाइकवाइज 2, 8, 9, 6, 4 इसका स्क्वायर तो नहीं करना है. इसका हमें बताना है इसके जो स्क्वायर करके जो नंबर आएगा क्या वो इवन होगा या ऑड. इसके यूनिट डिजिट पे जाओ. 4 को स्क्वायर करने से क्या आता है? 6, ठीक है. दैट मीन्स 6 ये इवन है तो इवन आएगा. ओके, एक और चीज यहां पे ये एक थ्योरम है एक्चुअल में. सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, आप यहां लिखो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर. सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कहूंगा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स. या ऐसे में कहूंगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + सॉरी ये 13 है यहाँ पे 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23. अगर आपको पूछा जाएगा कि इनका ऐड करो, बस आपको कुछ नहीं करना है. इनको आप ये सब सारी जो है ऑड नंबर्स है इनको ऐड करना है. हमें ऐड नहीं करना है, हमें इनको काउंट करना है. देखो कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है. 12 ऑड नंबर्स है ये. दैट मीन्स 12 स्क्वायर करो, इनका सम जो है वो 144 आएगा.
वही मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। या अगर हम ये कहेंगे कि 100 जो है 100, ये तो 10 स्क्वायर है ना, ये 10 स्क्वायर है, अगर फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का मैं सम करूं तो वो 100 ही आएगा। ओके, ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। और अब हम अपनी मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैंने कहा कि ये जो 108 है, सॉरी 1008 है, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कुछ मल्टीप्लाई करके, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कुछ मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स 1008 इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इसको हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग समथिंग। ओके, यू ऑल नो हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें इसको पहले प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। व्हाई ओनली प्राइम फैक्टर्स, व्हाई नॉट अदर कंपोजिट नंबर्स और प्राइम फैक्टर्स? बिकॉज ये एक थॉर्म है हमारे पास कि एवरी कंपोजिट नंबर और एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए यूनिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। हर एक कंपोजिट नंबर चाहे कितना भी बड़ा कंपोजिट नंबर होगा, उसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्राइम 1, प्राइम 2 इंटू प्राइम 3, जो भी आएगा हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। दैट इज वाई हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं प्राइम नंबर्स पे ही। इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। दैट मीन्स इसको हम डिवाइड करेंगे खाली प्राइम नंबर्स की हेल्प से। पहले ही 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है, 2 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, 0 एंड 4। फिर से 2 से 2, 25, 2, फिर से 2 से होगा 2 12 आर एंड 2 6 आर, फिर से 2 से होगा 6 एंड 3, ठीक है। अब 2 से नहीं होगा। देखिए मुझे कैसे पता चला 2 से नहीं होगा? 2 से हर उस नंबर को डिवाइड होगा जिसकी एंड में इवन नंबर होगा, उसको 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एंड में जो है 3 आ गया, वो ऑड है। अब इससे मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता हूं, सो आई हैव टू चेंज माय नंबर। ओके, फिर हमें देखना है 3 से इसको होगा कि नहीं। अगर सम ऑफ डिजिट्स को 3 से हो गया, दैट मीन्स 3 + 6 9। अगर 9 को 3 से डिवाइड होता है तो फिर इस पूरे डिजिट को 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह यहाँ से मैं 9 को डिवाइड होता है 3 से, तो फिर यहाँ पे भी मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा। 3 2 जार 6 एंड 3 1 जार 3। अब फिर से 3 से होगा क्योंकि 1 + 2 3, दैट इज 7। 7 को अब 1 से डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से, ये जो 10808 है, 1008 आई मीन, ये किन प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, ठीक है, और 3 2 बार, और 7 1 बार। 1 तो काउंट नहीं किया जाता है। ये देखिए, ये जो 1008 है, ये इनका जो है मतलब इन प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में आ गया। अब हम इन मल्टीपल्स को पेयर्स बनाएंगे। 2 इंटू 2 एक पेयर, 2 इंटू 2 एक पेयर, 3 इंटू 3 एक पेयर। 7 जो है वो पेयर में नहीं आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे हमें आ गया 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 7 इज नॉट इन स्क्वायर। सो क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 1008 सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर? जो मल्टीप्लाई करके मीन्स 1008 जो है, इसको हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। ये नहीं मीन्स मल्टीपल करके जो नंबर आएगा वो बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ऑब्वियसली सब तो स्क्वायर में आ गए। अगर ये भी स्क्वायर में होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। दैट मीन्स मुझे 7 मल्टीप्लाई करना है। लाइकवाइज मुझे यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स ये बनेगा 7 × 56, 6 लिखूंगा मैं, 7 0 0 एंड दैट इज 507। दैट मीन्स 7050 नंबर बन गया विच इज परफेक्ट स्क्वायर।
सो हमने 1008 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। कौन? 7056। सो क्वेश्चन भी यही था, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू 1008 सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। कैसे हम करते हैं? हम सिंपली इसको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करते हैं। सो जो नंबर वहां से आता है, मतलब अनपेयर्ड में, उसी को हम पेयर्ड बनाते हैं, तो वो बन जाता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। दूसरे एग्जाम्पल लेंगे, दूसरे एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, ओके, यहां पे लूंगा मैं 2925। देखिए, मैंने आपको कहा है 1014569, ये वो नंबर्स है जो एंड में किसी के आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे या नहीं होंगे, इस पे हम गारंटी नहीं कर सकते। इसी तरह ये जो 5 है ये एंड में आ गया इसके, ठीक है। या यहां पे मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे उसके एंड में ये डिजिट्स आएंगे, उनका यूनिट डिजिट जो है वो इनमें से डेफिनेटली होगा। लेकिन जिसके एंड में ये डिजिट्स होंगे वहां पे हम मतलब गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जब होंगे तो एंड में सिर्फ यही होंगे और कुछ नहीं होगा। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 2925 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहां पर कंफ्यूज मत होना कि फिर से मैं बता रहा हूं क्लियर वर्ड्स में, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके एंड में ये डिजिट्स होंगे, और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके एंड में 2 3 7 8 होगा। लेकिन जिसके एंड में ये होंगे उस वहां पे हमारी गारंटी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। लेकिन अगर हमें कोई नंबर दिया जाएगा कि उसके एंड में इनमें से कोई डिजिट है, बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं, हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर हमें कोई कहेगा, कोई नंबर देगा और उसके एंड में ये इनमें से कोई डिजिट होगा, तो बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। हम वहां पे कहेंगे श्योरिटी के साथ, यस ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, अब हम इसको करेंगे एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड में इवन आया, सॉरी ऑड आया, तो 2 से नहीं कर सकते। अब 3 से कर सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। 5 + 2 7, 7 + 2 9 16, 16 + 2 18, 18 को 3 से होता है, सो वी कैन डिवाइड दिस नंबर बाय 3। 3 9s are 27, 3 9s are 27, 2 कैरी आ गया, 3 7s are 21, और ये बन गया 15, 3 5s are 15। फिर से 7 + 16, 16 + 5 21, फिर से 3 से कर सकते हैं। 3 3s are 9, 3 2s are 6, and 3 5s are 15। अब फिर से देखते हैं 3 से होगा कि नहीं। 5 + 2 7, 7 + 3 10, नहीं होगा। अब इसके एंड में 5 आ गया है, सो जिसके एंड में 5 या 0 होगा उसको हम 5 से कर सकते हैं। 5, ये यहां पे मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा रहा हूं, ठीक है। 5 6s are 30 and 5 5s are 25। अब यहां पे फिर से 5 के साथ 5 13 13 जो है वो खुद प्राइम है, तो फिर 13 1000। इसका मतलब है ये जो 2925 जो है ये किस का मल्टीपल आ गया, किन प्राइम नंबर्स का मल्टीपल आ गया। 3 × 3 × 5 × 5 × 13। देखिए अब ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, लेकिन ये स्क्वायर में नहीं आ गया, मीन्स ये अनपेयर्ड आ गया। जब ये अनपेयर्ड आ गया तो मिल गए हमें वो नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स 2925 जो है उसको हमें डिवाइड करना है 13 के, सॉरी मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ, सो दैट दिस बिकम्स द परफेक्ट
स्क्वायर। बात आई समझ? आई होप आप ये सब समझ चुके होंगे। सो आपके लिए एग्जाम्पल है, आप चेक करना कि ये नंबर्स कैसे बनेंगे परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। एग्जाम्पल है 2028 और 1458। ये नंबर जो है आप इनको चेक करना, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू दीज नंबर्स सो दैट इट बिकम्स द परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया था व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड। अब इसी पे मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट शुड बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट शुड बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां देखिए मैंने एग्जांपल ली थी 1008 की। अगर क्वेश्चन होता व्हाट शुड बी डिवाइडेड, व्हाट शुड बी डिवाइडेड, सो जो अनपेयर्ड में था मीन्स यहां पे 7 था अनपेयर्ड, हमें इसको 7 ही डिवाइड करना है। मीन्स जो पेयर्ड में आ गया उनको रखना है, जो अनपेयर्ड आ गए उनको हटाओ, जो बाकी जो नंबर बचेगा वो क्या बनेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1008 है, इसको हमें डिवाइड करना है 7 के साथ, इसको हमें डिवाइड करना है 7 के साथ, तो 7 3 0 7 4 जार एंड दैट बिकम्स 28, फिर से 2 8 एंड 7 4 जार। दैट मीन्स अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 1008 को डिवाइड किया मैंने 7 के साथ, तो वहां आ गया 144 विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज ऑफ 12 का वो परफेक्ट स्क्वायर है। दैट मीन्स अगर हमें मल्टीपल करना है, मल्टीपल पूछा जाएगा व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो पीरियड में जो अनपीरियड आ गया उसको पीरियड बनाना है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा व्हाट शुड बी डिवाइड, जो अनपीरियड है वही हमें डिवाइड करना है, दैट मीन उसको हमें हटाना है। डिवाइड करने से क्या होगा? डिवाइड करने से ये यहां पे हटेगा, ठीक है। मतलब कि अगर यहां पे मैं इसको डिवाइड करूं 7, तो ये 7 और ये 7 कैंसल, बचा हमारे पास खाली ये नंबर्स बच गए, ये सारे पीरियड में आ गए, तो पीरियड में आके ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसी तरह यहाँ पे जो अभी क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला 2925, इसकी भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली, लेकिन यहाँ पे 13 जो है वो अनपीरियड है, यही डिवाइड करेंगे हम, 13 और 13 कैंसल, बाकी जो नंबर्स बच गए वो पीरियड में आ गए। दैट मीन्स 3 और 5 मीन्स ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मीन्स अगर हम इसको हम डिवाइड करेंगे 13 के साथ, ये बनेगा 225 विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15। आई होप आप ये सब समझ रहे होंगे, ओके। और इसी तरह आप ये जो मैंने आपको इन पे डिवीजन भी अप्लाई करना, आप मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई करना। ये रहा था ये पूरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब चलते हैं हम दूसरे जो इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है, मल्टीपल स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स। वेट, इसको मैं बाद में उठाता हूं, पहले हम ये करेंगे व्हाट इज द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 to 3 नंबर्स। यस, ये टॉपिक करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन जो है हमें बताना है स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर that is divisible by certain numbers। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं बताऊंगा certain numbers, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय सर्टेन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं कहूंगा ओके 4 9 10। ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग से। मीन्स उस नंबर को 4 भी डिवाइड करना होगा, मतलब करता होगा, 9 भी डिवाइड करता होगा और 10 भी डिवाइड करता होगा। ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्मॉलेस्ट? देखिए उस नंबर के ऊपर बहुत सारे नंबर्स आएंगे जिनको ये 4 9 और 10 जो है वो डिवाइड करते होंगे, लेकिन उन सब में से जो स्मॉलेस्ट होगा
उन सब में से जो स्मॉलेस्ट होगा वही हमें ढूंढना है। यहां पे मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है। देखिए, जो नंबर्स इसने पूछे हैं उनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में डालेंगे, देखते हैं क्या आएगा। देखिए, मीन्स इनका हम एलसीएम निकालेंगे। सिंपल में इनका हम एलसीएम निकालें, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वही एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे। 2 से करेंगे, 2 2 जार, 9 को नहीं होगा, 9 ऐसे ही आएगा, 2 5 जार। अब इसके बाद हम नहीं कर सकते डिवीजन, ठीक है। तो इनका एलसीएम जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5 आ गया इनका एलसीएम। दैट मीन्स इनका एलसीएम 4 इंटू 9 आ गया 36, 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 30, 180 आ गया इनका एलसीएम। 180 जो है इनका एलसीएम आ गया। अब इसको छोड़ो, हम 180 क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा देखो। यहां पे ये निकला इनका प्राइम फैक्टराइजेशन या एलसीएम। इसको मैं एक और तरीके से लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 9 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 3। अब बचा हमारे पास 5। जो ये 180 है इसको डिवाइड करेंगे कौन कौन, 4 भी, 9 भी, 10 भी, इसको डिवाइड करेंगे ये 4 भी, 9 भी, 10 भी, क्योंकि ये एलसीएम निकला इनका, डेफिनेटली ये तो करेंगे ही। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें नंबर बताना है वो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो 1, दैट मीन्स यहां पे देखिए ये जो है ये 180 आ गया, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, इसको बनाना है हमें परफेक्ट स्क्वायर। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, जो अभी हमने सीखा, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय सम लीस्ट नंबर सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, अनपेयर कौन है 5, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई दे दो, 5 0 जार 0, 5 8 जार 40 एंड 5 1 जार 5 means 900. That means 900 is the least perfect square which is divisible by 4, 9 and 10. बात आ रही है समझ? देखिए, फिर से मैं बता रहा हूं, हमने इसका एलसीएम, इनका एलसीएम निकाला। जिन नंबर्स के बारे में इसने पूछा था, जो उस नंबर को डिवाइड करेंगे, सर्टेन नंबर्स की बात हो रही है, 4, 9 और 10 वो सर्टेन नंबर्स है। इनको क्या करना है हमें, इनको हमें एलसीएम निकालना है। तो उस एलसीएम को ये तीनों जो है वो डिवाइड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब वो परफेक्ट, वो एलसीएम जो है उसको हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है सो दैट इट बिकम्स द परफेक्ट स्क्वायर। और एक और एग्जांपल से मैं समझाऊंगा इसको। ओके, अगेन फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 15 and 20, which is divisible by 8, 15 and 20। तो क्या करेंगे हम, इनका एलसीएम निकालेंगे। 8, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से करेंगे, 2 4 जार, 15 ऐसे ही एंड 2 10 जार। फिर से 2 से, 2 जार, 15 ऐसे ही, 2 5 जार। अब 5 से ही होगा, 2 ऐसे ही आएगा। एटलीस्ट 2 को होना चाहिए तब हम प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। जब खाली 1 को होगा हम प्रोसीड नहीं करेंगे, जिसको नहीं होगा वो ऐसे ही नीचे आएगा। 5 3 जार एंड 5 1 जार। अब हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे क्योंकि 2 से 2 को ही होता है, 3 से 3 को ही होता है, यहाँ कोई फायदा नहीं है। दैट मीन्स इनका एलसीएम जो है वो निकला हमें 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। ओके, ये निकला इनका एलसीएम। एलसीएम जो है ये निकला इनका, मीन्स पेयर में कौन कौन आया, 2, बाकी ये और ये अनपेयर्ड है ना। इनको पेयर्ड बनाने के लिए पहले हम देखेंगे ये क्या निकलेगा। 5 2 जार 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 120।
मीन्स इनका एलसीएम जो है वो 120, मीन्स 120 को ये सब डिवाइड करेंगे, 120 को ये सब डिवाइड करेंगे, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग सम लीस्ट नंबर, बाय मल्टीप्लाइंग सम लीस्ट नंबर। और वो लीस्ट नंबर क्या होगा, इसको हमें 5 से 5 को पेयर बनाना है, 2 को भी पेयर बनाना है, 3 को भी पेयर बनाना है। दैट मीन्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया किस किस के साथ, 5, 2 और 3, 30 के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मैंने इसको ऐड किया है, ये 5, ये 2 और ये 3, मीन्स 5 2 10 एंड 10 3 30, 30 के साथ मैंने 120 को मल्टीप्लाई किया है, तो ये बनेगा 0 0 एंड 36, मीन्स ये 60 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये 60 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर which is divisible by these numbers is 3600। ओके, इसी तरह आप बाकी नंबर्स भी ट्राई करना। और ये रहा था हमें what should be the least number which is divisible by certain numbers। चलिए अब हम जल्दी से दूसरा टॉपिक पे आते हैं, मल्टीपल स्क्वायर्स। मल्टीपल स्क्वायर्स, देखिए मेरा मतलब क्या है मल्टीपल स्क्वायर्स का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसकी बहुत वैरायटी बनती है, लेकिन उसमें से मैंने खास वैरायटी आप आज आपके सामने लाऊंगा। कुछ खास क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आइदर इन एसएससी, और अब जो जेकेएसएसबी ने रखा है ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आपके सिलेबस में, सो इसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 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 6 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। इसका आंसर बताओ, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए ये जो ये अंडर रूट है, ये वाला अंडर रूट है, ये इस पूरे डिजिट को है जो यहाँ पे आएगा, ये अंडर रूट जो है ये इस पूरे डिजिट को है। इसी तरह ये है, मीन्स ये वाउंडेड स्क्वायर है। ओके, देखिए हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसके दो वैरायटी बनेगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ consecutive numbers and multiplication of non-consecutive numbers। ये जो यहां पे क्वेश्चन है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ consecutive numbers है। ये आगे आपको समझ आएगा ये इसका मतलब क्या है, इस पे ध्यान मत दो, पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ consecutive numbers उठाएंगे। मीन्स 6 जो है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 consecutive numbers जो एक के बाद एक आते हैं, मतलब यहाँ पे 2 के बाद 3 आता है, ये कॉन्जिक्यूटिव बन गए, 3 के बाद 4 आता है, ये कॉन्जिक्यूटिव बन गए। इसी तरह 5 और 4 ये आपस में कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, अगर यहाँ पे 13 बता है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव जो है वो 14 आएगा, इसी का मतलब है कॉन्जिक्यूटिव। 6 जो है वो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल आता है, दैट मीन्स 2 into 3 इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ये आता है। अब इसका आंसर जो है वो 3 आएगा, सीधे ये शॉर्ट में रखना आप, इसका आंसर जो है वो 3 आएगा। लेकिन 2 क्यों नहीं, 2 कब आएगा, जब यहां पे माइनस होगा तब 2 आएगा, लेकिन यहां पे प्लस है तो 3 आएगा। याद रखना ये बात, जब ऐसे क्वेश्चन आएगा अप टू इन्फिनिटी, लेकिन ख्याल रखना अप टू इन्फिनिटी है, अप टू इन्फिनिटी है, तो इसको हम एक्सप्रेस कर, अगर हमने इसको एक्सप्रेस किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 consecutive numbers, तो जो बड़ा वाला है वही आंसर है जब प्लस होगा, अगर माइनस है तो आंसर है लीस्ट वाला। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कहूंगा अंडर रूट ऑफ 20 माइनस 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 डैश 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 सो ऑन। ठीक है, 20 जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 consecutive numbers हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो 4 into 5, लेकिन यहां पे माइनस है, सो आंसर इज लीस्ट, दैट मीन्स 4। ओके, बात आ रही है समझ। इसी तरह
अब मैं एग्जाम्पल लूंगा नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स का। कंसेक्यूटिव नंबर्स में आप लिख सकते हैं 30 भी, ठीक है, 30 भी, 42 भी। अगर ये सब नंबर्स आ गए तो इनको आप कंसेक्यूटिव नंबर्स में, अब आपको चेक करना है वेदर इट इज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, अब मैं लूंगा नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है, अगर वो आ गए, फॉर एग्जाम्पल यहां पे है हमारे पास 5 है हमारे पास। 5 जो है उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के मल्टीपल में, ठीक है। सो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्वेश्चन है 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस डैश अप टू सो ऑन, लेकिन यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। फॉर्मूला जो है वो है 4 इंटू एक्स प्लस 1, इसका अंडर रूट, अब इस अंडर रूट के बाहर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर बनेगा इसका, लेकिन इस x के बदले वो नंबर जो अंडर रूट में है, ठीक है, इस x का वैल्यू जो है वो 5 है यहाँ हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे हमने ली है इसको सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 5 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। याद रखना ये जो प्लस 1, ये जो प्लस 1 है ये अंडर रूट के बाहर रखना है, इसको अंडर रूट में इंक्लूड नहीं करना है। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 21 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये इसका आंसर बन गया। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, या हम इसको अलग अलग से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 बाई 2, ये बन गया इसका आंसर। अब अगर ये यहाँ पे माइनस में आएगा, अगर ये यहाँ पे माइनस में आ गया तो उस टाइम क्या करना है आपको, फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे चेंज होगी। कैसे, 4 इंटू एक्स प्लस 1, ये जो माइनस 1 यहाँ पे प्लस 1 था इसको यहाँ पे माइनस 1 रखना है, फिर डिवाइड 2, ठीक है। याद रखना इसको अंडर रूट के बाहर फिर से रखना है, तो फिर अगर मतलब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे फिर से होगा अंडर रूट ऑफ 21 माइनस 1 डिवाइड 2। ये बात आप याद रखना, ठीक है। इसी तरह ये दो कंप्लीट हो गए। अब ये था प्लस और माइनस में, लेकिन अब अगर ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, अब अगर ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो उस टाइम हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। अगर यही मल्टीप्लिकेशन में आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट ऑफ 8 अंडर रूट ऑफ 8 अंडर रूट ऑफ 8 अंडर रूट ऑफ 8 डैश ये डैश अप टू इन्फिनिटी, उस टाइम इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है अप टू इन्फिनिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अप टू इन्फिनिटी अगर होगा तो आंसर इज आवर 8 सीधे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं अंडर रूट ऑफ 3 डैश अप टू इन्फिनिटी, तो आंसर इज डायरेक्टली 3। ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी इसका प्रूफ भी है, ठीक है। सो अगर ये इन्फिनिटी तक होगा तो आंसर इज डायरेक्टली जो इसके अंडर रूट में है, लेकिन अगर ये इन्फिनिटी तक नहीं होगा तो उस टाइम हम क्या करेंगे इसको, अगर ये इन्फिनिटी तक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये इन्फिनिटी तक नहीं है, 8 अंडर रूट 8, चलो 4 बार मैंने लिया, ये अंडर रूट यहाँ तक है कंटिन्यू। उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम जो है जो अंडर रूट में है डिजिट उसको आपको पावर करना है, उस टाइम आपको पावर करना है 2 रेज्ड पावर t
2 raised power t minus 1 divided by 2 raised power t, 2 raised power t। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 है, इसका पावर हमें करना है 2 रेज़ पावर t। इस t का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो 8 है ये कितनी बार यहां पे आया है, मीनस 4 बार आया है। इस 2 रेज़ पावर 4 को माइनस करना है 1, फिर डिवाइड करना है 2 रेज़ पावर t, मीनस ये 4 बार आया तो ऐसे। तब जब ये इन्फिनिटी तक नहीं होगा, लेकिन जब ये इन्फिनिटी तक होगा तो आंसर इज डायरेक्टली द नंबर। ठीक है, दैट मीन्स ये बन गया 8 रेज़ पावर, ये बनेगा 2 रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू 16 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, तो 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ पावर 4 दैट इज 16। दैट मीन्स का आंसर जो है 8 रेज़ पावर 15 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है ना। दूसरी एग्जांपल यहां पे मैं बताऊंगा आपको। दूसरे एग्जांपल अगर बताऊंगा, फॉर एग्जांपल यहां पे अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7। ठीक है, तो आंसर इज 7 इटसेल्फ जो नंबर है, 2 रेज़ पावर t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ पावर t। सो ये 5 टाइम्स है, सो 7 रेज़ पावर 2 रेज़ पावर 5, इस 2 रेज़ पावर 5 को माइनस करना है, नॉट 5 को माइनस करना है। ठीक है, और 2 रेज़ पावर 5, that means 7 raised power 2 raised power 5 is 32, 32 minus 1 is 31 divided by 32। ये बन गया इसका आंसर। ओके, इसकी जो ये जो खास वैरायटी थे इस वाले क्वेश्चन के, ये हमने आपको बताया है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी कैसे कर सकते हैं, वेदर इट इज अप टू इन्फिनिटी और अप टू लिमिटेड नंबर्स। सो ये था कंप्लीशन ऑफ आपके मतलब ये सेशन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अगर मतलब इसमें और भी क्वेश्चन मुझे दिखेंगे, मतलब कि ये आने की चांसेस है, ये वो जो होल नंबर्स है, डेसिमल फ्रैक्शंस है, इसकी रिलेशन जब मैं वो टॉपिक लाऊंगा आपके सिलेबस का, उसमें ये और क्लियर हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल।